नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दीप्ति जीवन जी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीत करके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 20 मई को हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने T20 400 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 55.07 सेकेंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी की। इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। तुर्की की आयसेल ओंडर 55.19 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर रही। इक्वाडोर की लीजान सेला एंगुलो जो है 56.68 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रही। दीप्ति जीवन जी ने 2023 में एशियाई पैरा गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। T20 की कैटेगरी में उन एथलीटों को शामिल किया जाता है जो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग। T20 क्रिकेट का नहीं है, यह पैरालंपिक का है। तो इसमें जो है पैरा गेम्स शामिल किए जाते हैं, तो इसमें दिमागी रूप से जो कमजोर होते हैं उनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL 2023-24 का किताब किसने अपने नाम किया है? तो इसमें जो है मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का किताब अपने नाम किया है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL में इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने 2023-24 का किताब अपने नाम जीता है। मैनचेस्टर ने वेस्ट हैम को 3-1 से हराकर यह किताब जीता है। मैनचेस्टर ने कुल 8वीं बार EPL की ट्रॉफी जीती है। मैनचेस्टर लगातार 4 बार इंग्लिश लीग टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनी है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हाल ही में ईरान के किस राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है? तो इसमें इब्राहिम रईसी जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। ठीक है, तो 20 मई को ईरान की सरकारी न्यूज IRNA ने इब्राहिम रईसी के निधन की जानकारी दी है। वह अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसमें रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीराब्दुल्लाहिन समेत 9 लोग सवार थे। हादसे में सभी मारे गए। हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर के पास क्रैश हुआ जो पहाड़ी इलाका है। रेस्क्यू एजेंसियों ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बीच वहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। रईसी के निधन के बाद ईरान का शेयर मार्केट के कारोबार को रोक दिया गया था। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति थे जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया था। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जाएगा रईसी के डेथ के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है स्पेस में जाने वाले भारतवंशी टूरिस्ट कौन बने हैं? ठीक है, यह पहले भारतवंशी टूरिस्ट हैं, वह कौन बने हैं? तो यह जो है गोपी ठोटाकुरा, यह जो है क्या बने हैं? स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट बने हैं ये। ठीक है, तो अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 6 लोगों को न्यू शेफर्ड रॉकेट से स्पेस भेजा। इनमें आंध्र प्रदेश के गोपी ठोटाकुरा भी शामिल हैं। ब्लू ओरिजिन की 7वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट NS-25 पश्चिम टेक्सास में लॉन्च सैटेलाइट से रवाना हुई। 30 साल के गोपी स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतवंशी बन गए हैं। गोपी ठोटाकुरा के अलावा ब्लू ओरिजिन ने 5 और लोगों को स्पेस में घूमने के लिए भेजा है। इनमें मेसन एंजेल, सिल्वेन चिरोन, केनेथ एल हेस,
कैरोल स्कॉलर और अमेरिका में पूर्व एयरफोर्स कैप्टन एड ड्वाइट शामिल हैं। जेफ बेजोस ने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना 2000 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एवरेस्ट फतह किया है? तो इसमें जो है ज्योति आत्रे, यह जो है क्या किए हैं, एवरेस्ट का फतह किए हैं। तो 55 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही ज्योति आत्रे ने एवरेस्ट फतह किया है। भोपाल की ज्योति आत्रे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। ज्योति एल्ब्रस किलिमंजारो, आइलैंड पीक और कोजियोजको समेत कई चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। ज्योति ने 53 वर्षीय संगीता बहल का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो यह सबसे उम्र दराज जो महिला है बनी है जो एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, टो लैम को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया है। तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच अपने पूर्ववर्ती के इस्तीफे के बाद वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लैम को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने टो लैम के नामांकन का समर्थन किया है, जो 21 मई को होने वाली नेशनल असेंबली की औपचारिक मंजूरी से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। राजधानी क्या है वियतनाम की? तो हनोई। मुद्रा वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री फाम मिन चिन। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग ने जीता है। ठीक है, तो सात्विक साईराज रियंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चेन बो यांग ली यू ई को हराकर थाईलैंड ओपन पुरुष युगल जीता है। भारतीय जोड़ी की जीत 2019 के बाद इस टूर्नामेंट में उनकी पहली सुपर सीरीज या सुपर 500 स्तर की जीत का दूसरा खिताब है। विश्व में तीसरे स्थान पर रहे सात्विक और चिराग की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने फाइनल तक अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, विश्व पैरा एथलेटिक्स 2024 किस देश में आयोजित हुआ? तो यह जो है जापान में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। निषाद कुमार और प्रीति पाल ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक जीता है। पैरालंपिक रजत पदक विजेता कुमार ने T47 वर्ग में 1.99 मीटर ऊंची कूद के साथ भारत के लिए पहला पदक हासिल किया और दूसरे स्थान पर है। इसके बाद प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 200 मीटर फाइनल में 30.49 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल कर भारत की झोली में कांस्य पदक डाला। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो यह जो है जापान है जिसने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन टॉप पर है? ठीक है, तो यह जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फोर्ब्स की सूची में ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? ठीक है, तो यह जो है लाई चिंग ते, ये जो है ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 64 वर्षीय लाई ने कूटनीति और स्थिरता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय समृद्धि की दिशा में काम करने और ताइवान जल डमरू मध्य में यथास्थिति बनाए रखने की प्रतिज्ञा की है। ताइवान की राजधानी ताइपे शहर है। ठीक है, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था आज का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।